क्या बिना दो पार्टीज के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या कोई न्यूज़पेपर एड भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या कोई कंपनी अपना ही पब्लिक प्रॉमिस तोड़ सकती है और बोल सकती है वो तो सिर्फ एड था भाई? 1893। एक औरत ने यही सवाल पूरी दुनिया के सामने रखा और उस एक सवाल का जवाब आज 130 साल बाद भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी हिस्सा है। चलते हैं 1893 के लंदन में। इमेजिन करो दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस शहर, उस टाइम सबसे पावरफुल शहर, लेकिन उस वक्त लंदन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्फ्लुएंजा। 1893 में ये फ्लू बहुत ही डेंजरस था। हर घर में कोई ना कोई बीमार था। सब इस बीमारी से बहुत परेशान थे क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन उस टाइम पे नहीं मिल पा रहा था। और तभी मार्केट में एक कंपनी आई, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। जहां किसी के पास सॉल्यूशन नहीं था बीमारी का, उन्होंने कहा हमारे पास सॉल्यूशन है। उनका प्रोडक्ट था कार्बोलिक स्मोक बॉल। कंपनी का कहना था इस बॉल को 3 बार रोज अपनी नाक के पास रखो, 2 हफ्ते तक करो ये, और फिर इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। अब सिर्फ कहने से काम नहीं चलता ना, तो कंपनी ने लंदन के न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दिया। उन्होंने लिखा 100 पाउंड मिलेंगे किसी भी उस इंसान को जो हमारी स्मोक बॉल को 3 बार रोज 2 हफ्ते तक यूज करने के बाद भी बीमार पड़ जाए। और कंपनी ने अपनी जेन्युइननेस शो करने के लिए 1000 पाउंड अलायंस बैंक में डिपॉजिट भी किए। ये देख के लोग सोचने लगे यार ये तो जेन्युइन लग रहा है। अब इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं। मिसेस कार्लाइल, जो बाकी सबकी तरह इन्फ्लुएंजा से डरी हुई थी, वो ये ऐड देख के सोचती है कंपनी ने क्लियरली सब लिखा है, बैंक में पैसा भी रखा है, पर क्या ये सच में पे करेगी? ट्राई करके देखती हूँ। तो वो जाती हैं, स्मोक बॉल खरीदती हैं और शुरू करती हैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। 3 बार रोज, मॉर्निंग में एक बार, आफ्टरनून में एक बार, रात को एक बार, हर रोज, बिना एक भी दिन स्किप किए हुए, 2 पूरे हफ्ते। लेकिन फिर भी मिसेस कार्लाइल को इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब मिसेस कार्लाइल को क्या लगता है, मैंने सब कुछ सही किया, कंपनी ने प्रॉमिस किया था, अब कंपनी को पैसा देना चाहिए। तो वो एक लेटर लिखती हैं कंपनी को और कहती हैं मैंने बिल्कुल बॉल यूज की, 3 बार रोज, 2 हफ्ते तक, एग्जैक्टली आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, फिर भी बीमार पड़ी, अब मेरा 100 पाउंड्स दो। जब कंपनी ने उनका लेटर पढ़ा, उन्होंने कहा देखो वो तो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट था, हमने तुमसे पर्सनली कुछ नहीं कहा, तुमसे कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, कोई पेपर भी साइन नहीं किया, तो टेक्निकली कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना। जब ये लेटर मिसेस कार्लाइन ने पढ़ा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। फिर क्या, मिसेस कार्लाइन कोर्ट पहुंच जाती हैं। दोनों पार्टी के लॉयर के बीच काफी आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक तरफ कंपनी के लॉयर का कहना था न्यूज़पेपर एड सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट था, एक एड जो पूरी दुनिया को दिया था, किसी एक इंसान को स्पेशली ऑफर नहीं किया गया, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। एंड दूसरी तरफ मिसेस कार्लाइल का लॉयर कहता है ये एक स्पेशल टाइप का ऑफर था जिसे कहते हैं जनरल ऑफर, और हमारे क्लाइंट ने उस ऑफर को अपने एक्शन से एक्सेप्ट किया। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है, जनरल ऑफर। इसको बिल्कुल सिंपल तरह से समझो, अपनी कॉलोनी इमेजिन करो। अगर तुम अपनी कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पे एक पोस्टर लगाओ और उस पे लिखो जो भी मेरा घर पेंट करेगा उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। अब ये ऑफर सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, पूरी कॉलोनी के लिए है। जो भी आएगा और काम करेगा उसे पैसा मिलेगा। ठीक ऐसे ही कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने न्यूज़पेपर में नोटिस लगाया पूरी कंट्री के लिए, जो भी हमारी स्मोक बॉल यूज करेगा और फिर भी बीमार पड़ा उसे 100 पाउंड्स मिलेंगे। ये था जनरल ऑफर। अब दूसरा सवाल, मिसेस कार्लाइल ने एक्सेप्ट कब किया? इस पे कोर्ट ने कहा मिसेस कार्लाइल ने जब बॉल खरीदी और उसे यूज करना शुरू किया, उसी वक्त, उसी मोमेंट से उनका एक्सेप्टेंस हो गया। उनका एक्शन ही एक्सेप्टेंस है, एंड इसको कहते हैं परफॉर्मेंस एज एक्सेप्टेंस। तो ये है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस, जहां कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जनरल ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। एक सिंपल सा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, एक आम इंसान का उस पर भरोसा और एक कंपनी का प्रॉमिस, ये 3 चीजें मिलकर बना देती हैं लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। 130 साल बाद भी ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फाउंडेशन है। और सबसे पावरफुल बात, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, सिर्फ एक्ट करने से बन जाता है।